हर हर महादेव। ये सिर्फ एक जयकारा नहीं बल्कि एक एहसास है जो भगवान शिव के अनंत और रहस्यमय रूपों को जीवंत कर देता है। शिव जी का हर एक रूप अलग कहानी, एक अलग भावना और एक गहरा संदेश देता है। आज बात करेंगे दो सबसे अनोखे और चर्चित रूपों की, बाल शिव और महाकाल की। भगवान शिव का बाल शिव उतना ही सरल और प्यारा है जितना एक बच्चे की मुस्कान। एक रूप में शिव जी मासूम, नटखट और भोले नजर आते हैं, वहीं छोटे छोटे बात पर खुश हो जाते हैं और गुस्सा भी बहुत जल्दी कर बैठते हैं। इसी भोलेपन की वजह से उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव जी केवल भोले नहीं हैं, वे रहस्यों के देवता भी हैं। आइए अब जानते हैं सबसे रौद्र और सबसे शक्तिशाली रूप महाकाल की। इस नाम का मतलब समय से परे या काल का भी काल। महाकाल ना तो जन्म लेते हैं और ना ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे शाश्वत हैं, अजय हैं और अविनाशी हैं। इस नाम के पीछे अद्भुत कथा है। ऋषि मंडकों ने शिव से एक पुत्र की कामना की। शिव ने उन्हें दो विकल्प दी, एक महाज्ञानी पुत्र जिसकी उम्र केवल 16 साल होगी, दूसरी एक लंबी उम्र वाला पुत्र लेकिन बुद्धिमान नहीं होगा। ऋषि ने पहला विकल्प चुना और उनका पुत्र हुआ मार्कंडेय। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 16 साल पूरी हुई, यमराज उसे लेने आ पहुंचे। डर के बजाय मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़कर तपस्या करना शुरू कर दी। तभी शिवजी प्रकट हुए। यमराज को उन्होंने चुनौती दिया, परास्त कर दिया। इसके बाद शिवजी ने मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान दिया और खुद को महाकाल के रूप में प्रकट किया, जो मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। शिवजी का महाकाल रूप उज्जैन से भी जुड़ा हुआ है, जिसे पहले अवंतिकापुर कहा जाता था। कहानी कही जाती है कि एक राक्षस जिसका नाम दुषा था, शिव की पूजा बंद करने की कोशिश करने लगा। पूरे नगर में आतंक मचा दिया, लेकिन एक ब्राह्मण परिवार ने डर के बावजूद शिव जी की पूजा जारी रखी। जब दुषा ने उस परिवार पर हमला किया तो शिव जी ने महाकाल के रूप में अवतार लिया और राक्षस का संहार कर दिया। तभी से उज्जैन को महाकाल की नगरी से जाने जाना लगा। चाहे बाल शिव हो, उनकी मासूमियत हो, या महाकाल का रौद्र रूप, भगवान शिव हर भाव में, हर रूप में हमारे जीवन में गहरे संदेश देते हैं। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि सादगी में भी ताकत है। महाकाल हमें बताते हैं कि समय और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, सिवाय उस शक्ति के जो काल पर भी विजय पा चुकी है। तो अगली बार जब भी आप हर हर महादेव बोले तो याद रखिएगा, आप सिर्फ शिव जी का नाम नहीं ले रहे, बल्कि उनकी अपार शक्ति, प्रेम और रहस्य को भी महसूस कर रहे हैं।